ओम साई। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बीता चौड़ा था, जिसके चारों कानों पर 4 मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। पश्चात बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, जिसका वर्णन मेरे एक पिछले वीडियो में है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप चाहिए तो वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की ओर। एक समय बाबा उस पटिये की महत्ते का वर्णन काका साहेब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहेब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ। आप सुखपूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे कि अब मालसापति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहेब ने कहा कि यदि आज्ञा दे तो मैं और एक तख्ता मालसापति के लिए भी टंगा देता हूँ। बाबा बोले कि वे इस पर कैसे सो सकते हैं? क्या यह कोई सहज कार्य है? जो उसके गुण में संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है। जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा मालसापति को अपने बाजू में बिठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो कि कहीं मेरा भगवजप बंद न हो जाए, और मुझे यदि थोड़ा सा भी निद्रित देखो तो तुरंत जागृत कर दो। परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता। वह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निद्रामग्न होकर अपना सिर डुलाने लगता है, और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तो मैं उसे जोर से पुकार उठता हूँ कि ओ भगत। तब कहीं वह घबरा कर नेत्र खोलता है। जो पृथ्वी पर भी अच्छी तरह बैठकर सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, वह यहाँ तख्ते पर कैसे सो सकेगा? अन्य अवसरों पर वे भक्तों के स्नेहवश ऐसा कहा करते थे कि अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। ओम साई।